तो दोस्तों माँ एक अधूरा वादा की कहानी है। जो कि सुबह का वक्त था, सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था, लेकिन अस्पताल की खिड़की से आती हल्की सी रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। सफ़ेद दीवारें, दवाइयों की हल्की गंध और मशीनों की धीमी आवाज़, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर अस्पताल में होता है। लेकिन उस कमरे में बैठी राधा के लिए यह जगह सिर्फ अस्पताल नहीं थी दोस्तों, यह उसकी माँ की आखिरी दुनिया बन चुकी थी। बिस्तर पर लेटी शांति देवी की सांसें बहुत धीमी थीं, आंखें आधी खुली थी जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द होठों तक आकर रुक जाते हो। राधा ने माँ का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम रखा था। वह हाथ जिसने कभी उसे चलना सिखाया था, आज खुद सहारे का मोहताज था दोस्तों। माँ, मैं यही हूँ, राधा ने धीमी आवाज में कहा। शांति देवी की पलकों में हल्की सी हरकत हुई, होंठ कांपे तो राधा बोली। बहुत धीमी आवाज आई। राधा झुक गई। हाँ माँ, बोलो। शांति देवी की आंखों से एक आंसू लुढ़क गया। माफ कर देना। बस यही शब्द बोलकर राधा का दिल जैसे किसी ने कसकर मरोड़ दिया हो। बीती दिनों की परछाइयां, राधा को अपना बचपन याद आ गया। साथियों, एक छोटा सा घर, कच्ची दीवारें, आंगन में तुलसी का पौधा और हर सुबह माँ की आवाज़, उठ जा राधा, स्कूल नहीं जाना क्या। पिता का साया उसने बहुत जल्दी खो दिया था। जब वह सिर्फ 5 साल की थी, तब एक सड़क हादसे ने उसके पिता को हमेशा के लिए छीन लिया। साथियों, उस दिन के बाद शांति देवी ही माँ भी थी और पिता भी। सुबह 4 बजे उठकर काम पर जाना, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, फिर शाम को लौटकर राधा को पढ़ाना। शांति देवी ने कभी थकान की शिकायत नहीं की। कभी कभी राधा देखती माँ रात को चुपचाप रोती थी, लेकिन सुबह होते ही वह मुस्कान, वही हिम्मत। तो माँ, आप इतना काम क्यों करती हो, राधा बोल रही है। यानी एक दिन छोटी राधा ने पूछा था। शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा था, ताकि तू पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। साथियों, एक सपना, एक दूरी, समय बीतता गया। राधा पढ़ाई में अच्छी थी, टीचर उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। इस लड़की को आगे पढ़ाइए, बहुत आगे जाएगी, यानी स्कूल की प्रिंसिपल तक ने कह दिया था। लेकिन आगे पढ़ाना आसान नहीं था। पैसे की कमी, समाज की बातें, रिश्तेदारों के ताने, लड़की है, ज़्यादा पढ़ाकर क्या करना, यानी शादी कर दो, यही सबसे अच्छा है, लोगों द्वारा कहा जाता था। साथियों, शांति देवी चुप रहती थी, सुनती थी, लेकिन भीतर से टूटती जाती थी। एक रात जब राधा सो चुकी थी, शांति देवी ने अकेले बैठकर बहुत देर तक सोचा। फिर अगले दिन उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। राधा को शहर के कॉलेज में दाखिला दिलवाया। जब राधा को पता चला तो उसकी आंखों में खुशी और डर दोनों थे। माँ, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊँ, शांति देवी मुस्कुरा रही थी। माँ कभी छूटती है क्या। शहर और बदलती जिंदगी। शहर राधा के लिए नई दुनिया था। बड़े बड़े रास्ते, ऊंची इमारतें, भीड़ और भागदौड़। साथियों, पढ़ाई के साथ साथ वह पार्ट टाइम काम भी करने लगी थी। धीरे धीरे वह आत्मनिर्भर बन चुकी थी। लेकिन इन सब में एक चीज छूटती चली जा रही थी, माँ से बातचीत। शुरुआत में रोज फोन होता था, फिर हफ्ते में, फिर महीने में। जब भी माँ फोन करती, राधा अक्सर कह देती, माँ अभी मीटिंग में हूँ, माँ बाद में बात करती हूँ। शांति देवी हर बार बस इतना कहती। तो माँ कहती, ठीक है बेटा, कभी शिकायत नहीं, कभी गिला नहीं। आखिरी मुलाकात यानी कई साल बाद राधा एक अच्छी नौकरी पर लग जाती है। उसकी अपनी जिंदगी, अपने सपने, अपनी व्यस्तताएं थी। एक दिन पड़ोस से फोन आया कि राधा बिटिया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी आओ। राधा को लगा शायद सामान्य बुखार होगा। साथियों, उसने छुट्टी लेने में 2 दिन लगा दिए। जब वह गांव पहुंची, तब शांति देवी अस्पताल में थी, कमजोर, बहुत कमजोर। माँ, राधा की आवाज़ भर्रा गई। शांति देवी ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। आ गई। उस आवाज़ में न खुशी थी, न शिकायत थी, बस क्या था, सुकून था, अनकहा दर्द। यानी साथियों, अस्पताल के कमरे में राधा बैठी रहती, डॉक्टर आते जाते, दवाइयाँ बदलते रहते थे। एक रात शांति देवी ने राधा का हाथ पकड़ा। राधा, एक बात कहनी थी। शांति कह रही है अपनी बेटी राधा से कि एक बात कहनी है तुझसे। राधा कहती है, हाँ माँ। जब तू शहर चली गई थी ना, घर बहुत सूना हो गया था।
राधा की आंखें भर जाती है। कहती है, मैं रोज तेरे कैमरे में बैठती थी। शांति देवी ने कहा, तेरी किताबें, तेरे कपड़े सबसे बातें करती थी। राधा का सिर झुक गया। मैं जानती हूँ। शांति देवी ने आगे कहा, तू अपनी जिंदगी में व्यस्त थी। माँ समझती है, यह समझती है। शब्द राधा के दिल में चाकू की तरह चुभ गया। अंतिम विदाई। दोस्तों, उस समय शांति देवी की हालत अचानक बिगड़ जाती है। मशीनों की आवाज़ तेज हो जाती है। नर्सें दौड़ने लगती हैं। राधा माँ का हाथ पकड़ते रोने लगती है। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको समय नहीं दिया। अब सब ठीक हो जाएगा माँ। शांति देवी ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली। राधा को देखा। हल्की सी मुस्कान आई। रो मत, तू खुश रह, यही मेरी सपना था। और फिर हाथ जो है ढीला पड़ गया। खाली घर। यानी अंतिम संस्कार के बाद साथियों, राधा कई दिन गांव में रुकी। वहीं घर पे, वहीं आंगन में, वहीं तुलसी का पौधा। माँ की अलमारी खोलते समय उसे एक पुरानी डायरी मिली। आखिरी पन्ने पे लिखा था कि अगर मेरी राधा यह पढ़े तो जान ले, मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि माँ का प्यार उम्मीद नहीं करता, बस देता है। राधा फूट फूट कर रो पड़ती है। तो साथियों, सीख मिलती है इस कहानी से कि उस दिन के बाद राधा की जिंदगी बदल जाती है। वह सफल थी, लेकिन अब समझदार भी थी। वह अक्सर लोगों से कहती, माँ बाप तब तक इंतजार करते हैं जब तक हम समझने लायक नहीं रह जाते। अंतिम पंक्तियाँ है साथियों कहानी की कि कुछ रिश्ते आवाज़ नहीं करते, लेकिन सबसे ज़्यादा टूटते हैं। तो माँ का प्यार जो है कभी शिकायत नहीं बनता, बस याद बनकर ज़िंदगी भर साथ चलता है। तो साथियों, कहानी यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।